हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने बात कर ली थी क्या होते हैं लिगेंड्स, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कितने प्रकार के होते हैं लिगेंड्स इत्यादि के बारे में। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट पढ़ेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, मतलब EAN क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक, हमने लास्ट क्लास में बर्नर थ्योरी भी पढ़ी थी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इसको बोलते हैं EAN, शॉर्ट फॉर्म हो गई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, दूसरा इसका नाम होता है सिडविक थ्योरी। क्या नाम है इसका? सिडविक थ्योरी। अब देखो सिडविक थ्योरी क्यों कहते हैं इसको। ऑब्वियसली ये सिडविक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिडविक थ्योरी। ये थ्योरी क्यों दी गई थी? ये थ्योरी ये इसलिए दी गई थी कि कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। मतलब हमें ये नियम प्रेडिक्ट करवाता है कि विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल, कौन सा सहसंयोजक यौगिक स्थायी है, उपसहसंयोजक यौगिक स्थायी है, कौन सा अस्थायी है। अब ये बताता है सिडविक, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, स्थायी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, और जो उनके बराबर इनर्ट गैस अक्रिय गैसों के बराबर विन्यास नहीं रखते हैं वो अस्थायी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। देखो हम बात कर रहे थे उपसहसंयोजक यौगिकों की, तो देखो उपसहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है, मेटल होता है और ये लिगेंड होता है। ये लिगेंड इस मेटल के रिक्त डी कक्षकों में अपने जो लोन पेयर है उनका साझा करता है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अब देखो ये डोनेट कर रहा है, डोनेट करता है, तो ये लुईस अम्ल की तरह बात करेंगे, ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करेगा या लुईस क्षार की तरह। हम जानते हैं लुईस ने कहा था कि जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो स्पीसीज लोन पेयर डोनेट करती हैं वो तो क्या कहलाती हैं, क्षार कहलाती हैं। जो एक्सेप्ट करती हैं वो क्या कहलाती हैं, अम्ल कहलाती हैं। दैट मीन्स लिगेंड, लिगेंड किसकी तरह कार्य करेगा, लिगेंड कार्य करता है लुईस अम्ल की, सॉरी लुईस बेस की तरह। और ये क्या है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए ये कार्य करता है लुईस एसिड की तरह। देखो कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल किसकी तरह कार्य करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल किसकी तरह कार्य कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करता है, ग्रहण करता है। और हम जानते हैं लिगेंड क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में जो अक्रिय गैसों इनर्ट गैस के बराबर विन्यास प्राप्त करता है वो स्थायी है, जो नहीं करता है वो अस्थायी है। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हम सब जानते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन। ये सारी की सारी क्या हैं, इनर्ट गैसेस है। इनका क्या होता है विन्यास, ये 2 है, इसका 10 है। ठीक है, ठीक है, हम सब जानते हैं इनर्ट गैस क्या होती है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन। कुछ कमी है इसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या बोल रहा है ये, ऐसे यौगिक, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो इनर्ट गैसेस के बराबर का विन्यास रखते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम एग्जाम्पल से समझेंगे।
इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, EAN इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, या फिर हम इसको डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं। चलो इसको पहले ऐसे लिख लो, जेड कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, या फिर दूसरा इसका बताएंगे जेड क्या है, एक्स क्या, जेड माइनस एक्स प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब वो कितना दंतुक है, एक दंतुक है, द्विदंतुक है, या मोनो है, डाई है, ट्राई जैसे भी है, इनटू 2। ठीक है, ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला, ये तुम्हें याद रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। EAN is equal to Z minus X plus ligand into density into 2. Then what is Z? Z है, Z बराबर है सेंट्रल मेटल आयन का, सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर। Z क्या है, सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर। देन व्हाट इज X? X है सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल, इसको पूरा तुम लिख सकते हो, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। L क्या है, ऊपर CN तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है, CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। L इज लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, D इक्वल टू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों दंतुकता, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, ट्राई है, टेट्रा है, पॉलीडेंटेड है इत्यादि। ठीक है, इंटू 2। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एग्जाम्पल से हम सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन तुम इसको उतार सकते हो। ठीक है, पहले हमें अक्रिय गैस का नियम ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हो। CONH3 होल 6, ये कॉम्प्लेक्स तुम्हें दिया है और पूछा है इसका EAN क्या होगा। पूछेगा कैलकुलेट EAN। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारे पास EAN, आंसर में हम लिखेंगे EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस लिगेंड इंटू डेंटिसिटी इंटू 2। कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो ले सकते हो, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब Z क्या है इसमें, Z बराबर कोबाल्ट का Z कितना होता है, कोबाल्ट निकल कॉपर, तो 27। तो मैं देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का याद रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर Z है 27। X इज व्हाट, X हमें निकालना है, ये क्वेश्चन पे +3 लगा दो। ठीक है,
जेड निकालते हैं हम। जेड कैलकुलेट करने के लिए इसको मान ले जेड निकालना है, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए किसका निकालना है, CO का। तो CO प्लस NH3 इंटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू +3 CO प्लस NH3 0, NH3 पे चार्ज कितना होता है 0, इंटू 6 इजकल्स टू +3 CO प्लस 0 इजकल्स टू +3। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला है हमने, +3। आगे बात समझ में। तो X हमारा क्या आ गया 3। देन L इज व्हाट, L क्या है इसमें, लिगेंड्स कितने हैं 6। डेंटिसिटी कितना डेंटेड है, हमने पिछली क्लासेस में देखो बात की थी मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेढ़ा मतलब पॉलीडेंटेड के बारे में। तो वो तुम्हें लिस्ट बताई थी, वो लिस्ट तुम्हें पूरी याद रखनी है। ये क्या है अमोनिया, NH3 एमीन के बारे में हमने तुम्हें बताया था, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन। तो इसके लिए डेंटिसिटी क्या हो गई 1 एंड व्हाट इज इंटू 2, ठीक है। अब हम फॉर्मूला रखते हैं EAN इज इक्वल टू जेड इज व्हाट 27 माइनस परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -3 प्लस लिगेंड 6 है, डेंटिसिटी 1 है, और ये हो गया। There are so many examples. We solve. EAN is equals to 24 plus 12 is equals to 36। अब हम जानते हैं 36 कौन से अक्रिय गैस का विन्यास है, क्रिप्टन का। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू EA रूल। अकॉर्डिंग टू EAN ये जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 + 3 दैट इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये क्या गेन कर रहा है, इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन 36 क्रिप्टन का होता है, ये उसको गेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको बता सकते हो FeCN6 4-। दूसरा एग्जाम्पल है FeCN6 4-, ठीक है। चलो इसका EAN निकालते हैं। EAN इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस लिगेंड इंटू डेंटिसिटी इंटू 2। तो हम इसके बारे में लिखें व्हाट इज Z, व्हाट इज Z, Z इज 26। व्हाट इज X, X हम कैलकुलेट करेंगे अभी। चलो X को हम कैलकुलेट करते हैं। X क्या है, Fe का निकालना है प्लस 6 का ऑक्सीडेशन नंबर, CN पे चार्ज कितना है -1, अभी हम लिखेंगे इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू Fe प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4 Fe इज इक्वल टू +2। यू कैन सॉल्व। Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2, दैट मीन्स X इज इक्वल टू 2। L is what? L is ligand 6। CN कौन सा डेंटेड लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड क्यों है, हमने हम लिस्ट में देखा था CN माइनस साइनिडो या साइनो, ये क्या होता है मोनोडेंटेड लिगेंड है और नेगेटिवली चार्ज्ड है 6। और हम इनको फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। Z इज 26 माइनस X इज 2 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया 24 प्लस 12 इक्वल्स टू 36। अगेन ये किसका है, क्रिप्टॉन का। तो ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड। देखो बच्चों तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर तुम इजीली किसी का भी निकाल सकते हो।
हम हर स्टेप में देख रहे हैं, तुम इसको सीख लो यहीं पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। एग्जाम्पल से समझ में, देखो ये चीजें क्या होती है, कई बार थ्योरी हमें एग्जाम्पल से समझ में आती है। एंड वी आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो हम जानते हैं कि कुछ भी चीज बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं तुम्हें नोट में बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें लिखे हैं, यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज यू कैन सॉल्व विद द लेक्चर। क्वेश्चन लिखो, चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। FeCN6 4 माइनस, हमने सॉल्व किया है, तथा FeCN6 3 माइनस में कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, विच वन इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन FeCN6 4 माइनस एंड FeCN6 3 माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों हमें कैसे निकालना है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू EAN रूल, जो कि क्या करेगा, अक्रिय गैस का विन्यास रखेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हमने देखा FeCN6 4 माइनस तो रख रहा है, स्टेबल है। चलो FeCN6 3 माइनस का निकालते हैं। FeCN6 3 माइनस, ठीक है, EAN क्या होगा इसका, Z माइनस X प्लस L इंटू D इंटू, ठीक है, सॉल्व करना है तुम्हें, करो। Z इज वॉट, Fe का Z इज, अब निकालना हमें x के लिए Fe प्लस 6Cn इक्वल्स टू माइनस 3, Fe प्लस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3, Fe इक्वल्स टू प्लस 3, देन x क्या आ गया प्लस 3, L इक्वल्स टू 6, D इक्वल्स टू 1। ये हम देख चुके थे इस वाले में भी। अब सॉल्व करते हैं इसको। Z माइनस एक्स, Z इज 26, x इज 3 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 2, क्या आ गया 23 प्लस 12 इक्वल्स टू 35। अब ये क्या आखिरी गैस का विन्यास है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, FeCN6 4 माइनस में क्या है, स्टेबल है, क्योंकि है सॉरी FeCN6 4 माइनस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू EAN रूल ये इसमें अक्रिय गैस का विन्यास रखता है, जबकि FeCN6 3 माइनस में ऐसा नहीं है, इसलिए ये FeCN6 4 माइनस से कम स्थायी होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका EAN कैलकुलेट करना, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। EAN का फॉर्मूला, सबसे पहले हम EAN का फॉर्मूला रखेंगे। क्या होता है EAN का फॉर्मूला, Z माइनस एक्स प्लस L इंटू D इंटू 2, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें इसमें Z क्या है, Z इज वॉट, Z इक्वल्स टू क्रोमियम 24, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम क्या है 24। देखो जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल नहीं आती है, मैं किसी भी एक लेक्चर में तुम्हें ट्रिक बताऊंगी पीरियोडिक टेबल याद करने की। इसका क्या है 24
अब हम बात करें एक्स। चलो एक्स निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए देखो सबसे बाहर क्या है, पोटेशियम। हम पोटेशियम को जानते हैं चार्ज कितना होता है, +1। तो 3 पोटेशियम प्लस क्रोमियम प्लस 3 C2O4 इक्वल्स टू 0। देयर इज एनी चार्ज इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? यहाँ पे कोई चार्ज है क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे? नहीं है। हमने क्या लिखा है, 0। हम जानते हैं पोटेशियम का क्या होता है, +1 प्लस C2O4 पे क्या होता है, -1 C2O4 इक्वल्स टू 0। 3 C2O4 देखो ये रहा, चार्ज कितना है, -2। देन 3 प्लस क्रोमियम -6 इक्वल्स टू 0। देन क्रोमियम का आ गया +3। यू कैन सॉल्व। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है, +3। ठीक है। एल क्या है, एल इक्वल्स टू 3। डी क्या है, अब डी यहाँ 1 नहीं है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं है। देख लो ये क्या C2O4 मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, नहीं। ये 2 है या 2 ऑप्शन देने वाले हैं, दैट मीन्स ये डी, ये क्या है बाइडेंटेड, डी क्या है 2। चलो हम फॉर्मूले में रख देते हैं इसको। तो जेड क्या था, 24 माइनस एक्स इज व्हाट, एक्स इज ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्लस एल क्या है 3, डी इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 प्लस क्या आ रहा है इसका 33। क्या ये नियरेस्ट अक्रिय विन्यास है, नहीं है। ये अक्रिय गैस का विन्यास नहीं है। अक्रिय गैस का विन्यास हम जानते हैं, इसके नियर क्या आता है 36 क्रिप्टॉन आता है, ये नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू EAN रूल स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, तुम इसको उतार सकते हो। There are so many examples you can solve. VCO5 vanadium, pentacarbonyl vanadium, Mn2CO10। चलो एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं हम। Mn2CO10 क्वेश्चन है Mn2CO10। ठीक है, इसमें धातु धातु बंद होता है Mn। चलो जेड क्या है, इसका नेम टाइटेनियम, बेरिलियम, टोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज मतलब 25। एक्स इज वॉट, एक्स क्या है परमाणु क्रमांक। चलो हम निकालते हैं CO5Mn, ये होती है इसकी संरचना, ये है इसका संरचना CO5Mn CO5। ठीक है, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर CO का, सॉरी Mn का। देखो CO क्या है, न्यूट्रल है। CO क्या है, न्यूट्रल, उदासीन, 0। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, 0। दैट मीन्स X क्या हो गया, 0। L इज व्हाट, L इज लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इज 5। डेंसिटी मोनोडेंटेड, 2 इज 2। ठीक है, अब फॉर्मूले में तुम रख सकते हो आराम से। रखें, चलो रखते हैं। जेड माइनस एक्स 25 माइनस 0 प्लस लिगेंड कितने हैं 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो ये +1 क्यों जोड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन इन Mn क्या है बंद है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। हम एक धातु पे क्या निकाल रहे हैं, EAN निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 25
प्लस 10 प्लस 1 square 236, that is krypton, that is Mn2CO10 ये स्टेबल कंपाउंड। इसकी हम बात करें, वापस सुन लो, Mn2CO10 इसमें धातु धातु बंद होता है, हम आगे बात करेंगे इसके लिए। ये रहा, इसकी स्ट्रक्चर होती है Mn सिंगल बॉन्ड Mn CO5 और CO5, ठीक है। इसका जेड है 25, एक्स इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0, लिगेंड है 5 इधर है, 5 इधर है, और डी क्या है 1, मोनोडेंटेड है CO, और +1 हमने क्यों लगाया है, इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके साझे के लिए, क्योंकि धातु धातु बंद है इसमें। और इसका क्या है 36, दैट इज मीन्स इट स्टेबल कंपाउंड। अब देखो तुम्हें क्या करना है, मैं नोट्स तुम्हें भेज रही हूँ, नोट्स भेज दूंगी, उसके से तुम्हें सारे क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हें इसको अच्छे से समझना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। यहाँ पर हमने बर्नर थ्योरी और ये जो पार्ट पढ़ा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें स्टार्टिंग से अब तक सारे लेक्चर ढंग से देखने हैं, EAN कैलकुलेट करना है, तुम्हारे पास कोई बुक हो उसमें से सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।